सो अब मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये मुझे समझना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले मुझे क्या करना है, कोई पॉलिनोमियल लिख लो आप। जैसे मैं लिखती हूँ px इक्वल टू x माइनस 4। अब मैं क्या कर रही हूँ px को, यानी कि इसे मैं क्या करती हूँ जीरो लेट कर लेती हूँ, तो x माइनस 4 आपके पास क्या होगा, जीरो आ गया। अब मुझे देखना है कि x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूँ जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मुझे क्या करना, मुझे इसमें ये बोल रहा है कि x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो आ जाए। तो यहाँ पे देखो x है इक्वल टू -4 है, इक्वल टू कैसे जाएगा तो +4 हो जाएगा +4। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 4 अगर इस इक्वेशन में रखो तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। देखो px इक्वल टू x की वैल्यू क्या 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस पे जीरो होगा, x की वैल्यू 4 पे। जब मैंने 4 रखा तब तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो आ गया। तो तुम्हारा 4 यानी कि ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया तुम्हारा, जीरो आ गया। क्लियर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ आपके पास है px, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ 7x प्लस 4। अब तुम्हें बताना है x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब मैं क्या कर दूँ, 7x प्लस 4 इक्वल टू जीरो कर दो। जीरो करने के बाद क्या है, 7x प्लस 4 इक्वल टू किससे जाएगा तो -4। x क्या हो जाएगा, -4/7, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -4/7 रख दूँ तो पूरा पॉलिनोमियल मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दी, जैसे px हो गया आपका इक्वल टू 7x प्लस 4 था, 7x प्लस 4, तो 7 इंटू x की वैल्यू क्या आएगी, -4/7, तो -4/7 प्लस 4, 7 से 7 कट जाएगा तो -4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो आ गया। तो किस पे जीरो आया, मैंने x की वैल्यू कौन सी रखी थी, x की वैल्यू जब मैंने -4/7 रखी थी तब मेरा पॉलिनोमियल क्या आ गया था, जीरो आ गया था। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये याद रखना, जिस वैल्यू पे जो वैल्यू रखने पे तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया। सो अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था, क्यूबिक के बारे में बताया था। अब मुझे क्या करना है, इन सब का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ देखना है इन सब का ग्राफ कैसा होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें मुझे क्या करना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, ओके। और ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देख लो और ऐसे भी देखो, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जनरली 1-1-2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज, मतलब हर साल एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। अब देखो पहले मैं आती हूँ लीनियर पे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। पहले ये देखो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस b, ये मैंने बताया था ax प्लस b, और क्या हो जाएगा a नॉट इक्वल टू 0 होगा और ab इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये सब बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये है आपका, ये x एक्सिस y एक्सिस। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये क्या होगा, x एक्सिस पे एक बार टच करेगा, x एक्सिस को क्या करेगा, बस एक बार टच करेगा। ये याद रखना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। और स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये क्या करेगा, x एक्सिस को बस एक बार टच करेगा, ठीक है। x एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, बस एक बार टच करेगा। और
एक्स एक्सिस को जितने बार टच करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक्स एक्सिस को ये एक बार टच कर रहा है, इसका क्या मतलब, इसके जीरोस कितने होंगे, 1। अभी बस इतना समझो, इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी। जीरोस कितने होंगे, 1। ठीक है, ये बात याद रखना। लीनियर इक्वेशन में जीरोस कितने होते हैं, 1। क्यों जीरोस 1 होते हैं, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस को ये एक बार टच किया है, याद रखना। देखो ये तो हो गया, फिर मैं आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा आपका, जिसमें से ये जो आपका दिया हुआ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a b c इज अ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपको ये क्या, ये आपका एक चैप्टर ही है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो रियल नंबर ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर होगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, इसका तो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका कैसा बनता है, इसका बनता है पैराबोला। इसका कैसा बनता है, पैराबोला। ये यू शेप का बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो शेप है यू शेप का, इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। ओके। अब एक बार ध्यान देना, मैंने इसमें बोला था ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, तो एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। इसमें एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस 2 होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें केसेस हैं, इसमें केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में बताती हूँ, केस 1। केस 1 क्या है, तो केस 1 में बोल रहा है क्वाड्रेटिक में आपका ग्राफ इस शेप में बनेगा, ये रहा। ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। और इसमें जीरोस जो बनेंगे कितने, 2 जीरो, और दोनों जीरोस क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट जीरो बनेंगे। केस 1 में कैसे जीरोस बनेंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस, और जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे। ये याद रखना, जीरोस कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, यानी कि डिफरेंट जीरोस होंगे। यहाँ पे कोई दूसरा जीरोस बनेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ और। जैसे सपोज कर लो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 बनेगा, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये क्लियर होगा, ये आपका हो गया केस 1। अब केस 2 में चले जाओ। केस 2 में बोल रहा है, केस 2 क्या बोल रहा है, ये जो आपका ग्राफ है पैराबोला, वो क्या होगा, इसे टच करके निकल जाएगा। एक मिनट मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये क्या होगा, इसे टच करके निकल जाएगा, या तो ऊपर से टच करके निकले, या तो नीचे से टच करके निकल जाए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये पैराबोला ही है, यू शेप का ही है, बट द थिंग इज ये क्या हो रहा है, ये टच करके निकल रहा है। अब जिस जगह पे ये टच करेगा, यहाँ पे ये कैसा जीरोस बनाता है, इक्वल जीरोस बनाएगा। जैसे यहाँ पे होगा -3, ये क्या हो गया, इक्वल जीरोस। यहाँ पे क्या हो गया आपका 3, ये होगा आपका इक्वल जीरोस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल जीरोस बनाएगा, ये क्लियर हो गया। और ये याद रखना, इक्वल जीरो, ये मैंने क्या बोला, ये रियल होगा, रियल जीरोस होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रियल होगा, रियल। अब आ जाओ केस 3 पे। केस 3 में क्या बोला, केस 3 ये क्या करेगा, बस ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से या नीचे से, ये कहीं पे टच नहीं करेगा। ये क्या होगा, कहीं पे टच नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, कहीं पे टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये क्या है, नॉन रियल जीरोस हैं, नॉन रियल जीरोस। ये याद रखना, जब भी अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बोलूं, जब भी देखो ये क्या हो रहा है, जब एक्स एक्सिस को वो टच नहीं करेगा तो वो कैसे जीरोस फॉर्म करेगा, नॉन रियल जीरोस। जो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, चाहे वो इक्वल जीरोस बना रहा है या डिस्टिंक्ट जीरोस बना रहा है, तो ये दोनों कैसा होगा, रियल जीरोस फॉर्म कर रहा है। ये कैसे जीरोस फॉर्म कर रहा है, नॉन रियल जीरोस फॉर्म कर रहा है। ये क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ग्राफ के बारे में। इसके बाद मैं बताती
क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म, जिसमें से a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c d इज अ रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर होगा, ये याद रखना। अब देखो ये तो मुझे पता चल गया जनरल फॉर्म, और ये क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a b c d क्या होगा, आपका रियल नंबर। बट द थिंग है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, क्यूबिक का ग्राफ बनेगा ये रहा, ये क्या होगा, ये वेव शेप में बनेगा। क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है, वेव शेप में, ये याद रखना। और देखो ये बात भी है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को ये कितनी बार टच करेगा, एक्स एक्सिस को ये 3 बार टच करेगा, 1 2 3, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये 3 बार टच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्या है, ये मैं बताती हूँ आप लोग को, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मुझे क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है, किसके और किसके बीच, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखना। अब देखो अगर आप लोगों को कोएफिशिएंट में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3x² माइनस 7x प्लस 4, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। मैंने बताया था वेरिएबल की जो प्रोडक्ट में होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। क्लियर है। जीरोस के बारे में भी मैंने बताया था, जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, वैसी वैल्यू जब मैं किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन में डालूं तो वो पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, यानी कि वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरोस आ जाए। क्लियर है। अब देखो पहले मैं क्वाड्रेटिक का बताती हूँ, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक का मैं निकालती हूँ जीरोस एंड रिलेशन निकालती हूँ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, किसका, क्वाड्रेटिक का। तो पहले देखो क्वाड्रेटिक का मुझे जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म एक मिनट, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये याद रखना है। x² के आगे वाला आपको क्या हो जाएगा a, x के आगे वाला क्या हो जाएगा b, और c क्या हो गया, c तो कांस्टेंट टर्म है, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया, यहाँ तक तो पता चल गया। अब आगे देखो, आगे मैं बोल दूं, मुझे क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। इसमें क्या होता है, एक सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये याद कर लेना, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन, देखो माइनस बी यहाँ यानी कि क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस अपॉन ए, क्या हो गया, x² का कोएफिशिएंट है, तो मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी यानी कि बी आपका यहाँ पे है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ x का क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, a क्या है आपका x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्लियर है। देखो सम ऑफ जीरोस तो हो गया, अब मुझे निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये आता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, पहले जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब मैं बताऊंगी, बस अभी इतना याद रखो। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है। सी आपको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखना कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्लियर हो गया। अब तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो आपने लिखा दिया पर इसका यूज कहाँ करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को यूज करना है। देखो कैसे आएगा, सपोज करके ये मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन में पूछा जाए आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। तो आपको फर्स्ट आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि इसका क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी क्या है, माइनस बी आपका ये हो जाएगा,
ठीक है, माइनस बी क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट। तो एक तो माइनस ये वाला हो गया, एक माइनस में ये वाला लूंगी, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ -7 अपॉन ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। अब वैसे ही मुझसे पूछा जाए इसका आपको प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होगा। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 3, तो 4/3 क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्लियर हो गया। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक का। इसके बाद मैं बताती हूँ क्यूबिक का। अब देखो क्यूबिक का देखते हैं हम लोग। तो क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्यूबिक का जनरल फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d, और क्या हो जाएगा a ≠ 0। ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। तो -b क्या हो जाएगी, अपॉन ए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x² बाय कॉफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पे लिख देते कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये तो मुझे पता चल गया सम ऑफ जीरोस। अब देखो इसके बाद मुझे निकालना है सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बोलते हैं इसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब ये क्या है, देखो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। इसका क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। c आपका क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा c, a क्या होगा x³ का कॉफिशिएंट हो जाएगा a। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन a है, a क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x³। ये क्लियर हो गया। अब फिर लास्ट आता है, इसमें एक और आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास डी भी तो है, इसका भी तो काम करना है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट मैं निकाल रही हूँ। तो ये आपका -d अपॉन ए। अब देखो -d यानी कि d आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बाद यहाँ पे क्या बढ़ेगा a, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x³, ठीक, ये रहा। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मुझे क्या, जैसे मैंने पहले आप बना के बताया था, वैसे आप लोग को इसका भी बनाना है, क्यूबिक का ही बनाना है। ओके, अगर आपसे सम ऑफ जीरोस बोला जाएगा तो -b अपॉन ए कर देंगे। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने बोलेगा तो c अपॉन ए कर दोगे। वैसे आपको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना तो b अपॉन ए कर देंगे, -d अपॉन ए। तो ये रहा आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जनरली क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का ही होता है। और आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को पढ़ना एंड समझना है। तो यहाँ आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था, मैंने बेसिक टू स्टैंडर्ड करवा दिया, हर एक चीज क्लियर करवाया मैंने। और अगर देखो मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है, मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाने का। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो स्टैंडर्ड आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक टू स्टैंडर्ड